Deborah welcome you all on my Easygoing Mom channel. गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि 2 साल के बच्चों का डेवलपमेंट स्टेज, कि 2 साल के बच्चे किस तरीके से खेलते हैं, किस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, कैसे मूव करते हैं, उनकी फाइन मोटर स्किल्स और उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, क्या क्या वो बोलना शुरू कर देते हैं, और अगर आपका बच्चा कम बोलता है या फिर उसने अभी बोलना शुरू नहीं किया है तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और बात करेंगे हम उनके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में। बेसिकली इस टाइम पे बच्चों के टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनके टेंट्रम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग एज अ पेरेंट, और इस स्टेज में वो क्या क्या लर्न कर सकते हैं, उनके हाइट वेट के बारे में, उनकी स्लीप के बारे में, उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। हर एक बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, तो किसी बच्चे का डेवलपमेंट 1-2 लेवल हाई हो सकता है और किसी का 1-2 लेवल कम। तो एज अ पेरेंट हम लोगों को इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट एंड मूवमेंट के बारे में। 2 साल का बच्चा जो है वो अच्छे से वॉक करना और रन करना स्टार्ट कर देता है। दे लव शोइंग देयर मोटर स्किल्स, और वो रन करने में काफ़ी परफेक्ट हो चुके होते हैं। उन्हें रन करना बहुत अच्छा लगता है और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हो चुके होते हैं रन करने में। 2 ईयर ओल्ड अपने दोनों पैरों को बैलेंस करके उठाकर जंप करने के लिए भी एबल हो जाते हैं। उन्हें इस टाइम पे जंप करना बहुत अच्छा लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे सोफे पे बहुत जंप करते हैं, बेड पे बहुत जंप करते हैं, तो क्योंकि ये एक्टिविटी वो उन्होंने अभी नई नई सीखी होती है, तो इसलिए वो एक्टिविटी उनको करना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें फर्नीचर पर चढ़ना, वहाँ से जंप करना और एक जगह से दूसरी जगह चढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पर वो अपना एक पैर बैलेंस करके एक पैर उठाकर स्टेयर्स पर चढ़ना और स्टेयर्स से उतरना भी स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली इस टाइम पे वो अपने दोनों पैरों को अच्छे से यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों पैरों को बैलेंस करके जंप करना भी स्टार्ट कर देते हैं और अपना एक पैर उठाकर स्टेयर्स चढ़ना और उतरना भी स्टार्ट कर देते हैं। अपने हैंड्स को भी वो इस टाइम पे अच्छे से यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। बॉल को कैच करना, थ्रो करना, किक करना, वो इस टाइम पे अच्छे से सीख चुके होते हैं। इस टाइम पे अपने आसपास रखी बड़ी चीज़ों को वो उठाने का बहुत ट्राई करते हैं। अपने बड़े टॉयज़ को वो उठाने की बहुत कोशिश करते हैं। उन्हें स्टैकिंग करना बहुत पसंद आता है। चीज़ें एक के ऊपर एक रखकर टावर बनाना बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को। वो अपने टॉयज़ अच्छे से पकड़ना शुरू कर देते हैं। अपनी स्नैक्स की प्लेट वो अच्छे से पकड़ना शुरू कर देते हैं। स्टैंडिंग लाइन बनाइए वो। एंड स्लीपिंग लाइन। अब बात करते हैं उनके फाइन मोटर स्किल्स के बारे में। इस टाइम पे वो क्रेयॉन, पेंट ब्रश, चॉक, पेंसिल पकड़ना शुरू कर देते हैं, बट बहुत ज़्यादा वो परफेक्टली नहीं पकड़ पाते हैं। इस टाइम पे डूडलिंग और स्क्रिबलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं क्रेयॉन्स और चॉक के साथ। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा परफेक्टली वो कोई भी शेप नहीं बना पाते, बट यस दे स्टार्ट डूइंग इट। फिंगर्स की ग्रिप कंपैरेटिवली अच्छी हो जाती है पहले से उनकी। वो अपने यूटेंसिल्स अपने आप अच्छे से उठाने और रखना शुरू कर देते हैं और अपना फेवरेट स्नैक्स अच्छे से खाना शुरू कर देते हैं। अगर आपका बच्चा अभी रन करने में कॉन्फिडेंट नहीं है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही विल स्टार्ट सून, और वो किसी भी दिन बहुत अच्छे से रन करना स्टार्ट कर देगा। बट अगर आपके बच्चे ने अभी तक वॉक करना भी नहीं शुरू किया है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए इस चीज़ को लेकर। अनदर पेरेंटिंग टिप इज़, इस टाइम पे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे अपने आप
किसी भी चीज़ को उठाकर वो अपने लिए गेम बना सकते हैं। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो वो किचन के यूटेंसिल्स निकाल कर वो अपना गेम बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर कुशन्स को लेकर अपना गेम बना लेते हैं। तो आप इस टाइम पे वो अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनसे वो अपना गेम बनाना शुरू कर देते हैं। बट एज अ पेरेंट अगर कुछ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अपने बच्चे पे नज़र बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। आपका घर चाइल्ड प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की मोबिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी होती है। इस टाइम पे उनकी चोट लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब हम बात करते हैं उनके स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। हर बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट अलग अलग होता है, बट नॉर्मली 2 years ओल्ड जो है वो 50 वर्ड्स से ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। वो 2-3 वर्ड्स को मिलाकर बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे कार, गो, टेक इट मम्मा, कम अर्ली पापा। जैसे ही श्रेय 2 years का हुआ हमने उसके स्पीच में सडन इम्प्रूवमेंट देखा। तब से डे बाय डे ही इज लर्निंग न्यू वर्ड्स एवरी डे। एट दिस टाइम डू नॉट वरी अबाउट देयर प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि आपको आपका बच्चा मोस्टली बैबलिंग साउंड करता मिलेगा, एंड इट इज़ टोटली नॉर्मल। आप जो भी बोलते हैं वो आपकी कॉपी करेगा। वो सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो करना शुरू कर देता है, जैसे पिक अप दिस टॉय, गिव इट टू मम्मा, टेक इट फ्रॉम पापा। कभी कभी बच्चों में स्पीच डिले होता है जिसमें दे कांट मेक फ्रेजेस, बट वो वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत जल्दी फ्रेजेस भी बनाना शुरू कर देंगे। इसके लिए आप उनकी कम्युनिकेशन पे फोकस कर सकते, जैसे कि आप उनके साथ राइम गा सकते हैं विद गेस्चर एंड आस्क देम टू कॉपी इट। आप उनके लिए बुक पढ़ सकते हैं। दिस इज़ समथिंग जो हम लोगों ने श्रेय के लिए बहुत स्टार्टिंग से किया था। आप उनसे एवरीडे सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आज हमने क्या किया, आज हम काऊ देखने गए, काऊ कैसे कर रही थी, या फिर जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं, जैसे मैं श्रेय के साथ करती हूँ कि जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ श्रेय को साइड में मैं अपने साथ शेल्फ पे बैठा लेती हूँ और जो मैं डाल रही होती हूँ चीज़ें मैं उसको बताती रहती हूँ साथ में। तो इससे वो अपनी सराउंडिंग से काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखते हैं और इस तरीके से उनकी जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो बिल्डअप हो रही होती है। बट अगर आपके बच्चे ने अभी तक सिंगल वर्ड भी बोलना शुरू नहीं किया है और आप उससे 3-4 बार बोल रहे हैं और वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, कंटिन्यूसली आपको इग्नोर कर रहा है, तब आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ में फिर आप डिले मत कीजिए। अब बात करते हैं उनके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में। हम सब ने टेरिबल 2 के बारे में सुना है। इस स्टेज पे इनके टेंट्रम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा ऐसा करता है तो यू आर नॉट अलोन, ये इस ग्रुप में नॉर्मल है। अभी बच्चों को पूरी तरीके से अपने इमोशंस के बारे में नहीं पता होता, अपने एंगर फ्रस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता होता कि उनको मैनेज कैसे करना है और क्यों हमारा अभी ऐसा बिहेवियर हो रहा है। वो इस टाइम पे अपने इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं और इसीलिए हम इस स्टेज को टेरिबल 2 कहते हैं। बाकी कुछ रीजंस ये हैं कि इस टाइम पे वो सारे काम अपने आप करना चाहते हैं, जैसे लोअर और पैंट अपने आप पहनना चाहते हैं, वो अपनी सारी चीज़ें अपने आप करना चाहते हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, उन्हें हर चीज़ अपने आप करनी है। वो अपना नाम लेकर बोलेंगे, जैसे ये श्रेय करेगा, मम्मा मैं करूँगा, आई विल डू। अब कई बार उनसे वो चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, जैसे वो लोअर पहनने की कोशिश कर रहा है और उससे लोअर नहीं पहना जा रहा, बट अगर मैं उसको लोअर पहना दूँगी तो वो इस बात पे भी गुस्सा हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में मैं सिर्फ श्रेय से ये पूछती हूँ कि श्रेय मम्मा हेल्प कर दे आपकी, और अगर वो ये कहता है मम्मा हेल्प कर दे तो ही मैं सिर्फ उसकी हेल्प करती हूँ, क्योंकि इस स्टेज पे वो सारा काम अपने आप करना चाहते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि उनसे वो काम नहीं होता है। तो इस बात पे भी उनको गुस्सा आने लगता है कि ये काम मुझसे क्यों नहीं हो रहा। तो इस केस में मैं श्रेय से पूछती हूँ कि श्रेय मम्मा हेल्प कर दे, और अगर श्रेय बोलता है कि मम्मा हेल्प कर दे तो ही मैं श्रेय की हेल्प करती हूँ। इससे उसे लगता है कि ये काम उसकी मर्जी से हुआ है। टैंट्रम्स को डील करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दें, और बच्चों में सबसे अच्छी चीज़ भी यही होती है कि वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप उनको बालकनी में ले जा सकते हैं, बाहर से पिजन्स दिखा सकते हैं, काऊ दिखा सकते हैं, जो आपकी सराउंडिंग्स में हो रहा है, आप उन चीज़ों के थ्रू उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें।
अगर वो अपने आप को या किसी और चीज़ को हार्म नहीं कर रहे तो आप उनके इस टेंट्रम को इग्नोर कर सकते हैं। उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं। उनको थोड़ी देर में रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, वो कुछ गलत कर रहे थे। बच्चे इस स्टेज में नो करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको हर एक चीज़ में नो कहना होता है, या ना, नहीं, नहीं करना। तो आजकल श्रेय में भी ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे अगर हम उसको फूड ऑफर करते हैं, नो फूड। अगर हम उसको सोने के टाइम पे लाइट ऑफ करने के लिए बोलते हैं, नो लाइट ऑफ। ड्रेसअप होने के लिए स्टार्ट कहते हैं तो नो ड्रेसअप। इस केस में मैं सिंपली उसको ऑप्शन देती हूँ कि फूड श्रेय खाएगा या मम्मा खिलाए, लाइट श्रेय ऑफ करेगा या मम्मा ऑफ करे, ड्रेस श्रेय अपने आप पहनेगा या मम्मा ड्रेस श्रेय को पहनाए। तो इससे लगता है कि हाँ, मैं उसकी बात समझ रही हूँ। तो मुझे बता देता है कि फूड मम्मा खिलाए, श्रेय लाइट ऑफ करेगा या मम्मा ड्रेसअप करे। तो वो अपनी मर्ज़ी मेरे को बता देता है और मैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ। तो इससे उसे लगता है कि ये सारे काम जो हैं वो उसकी मर्ज़ी से हो रहे हैं और वो इजीली काम करा लेते हैं। जैसे श्रेय फूड में ये दाल खाएगा या ये वाली सब्जी खाएगा, तो वो मुझे अपना ऑप्शन उस केस में बता देता है और मैं इजीली उसको वो फूड खिला देती हूँ। इस टाइम पे बच्चे अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, तो उन्हें लर्न करने दें कि अपने पीयर्स के साथ कैसे खेलते हैं, अपने सेम एज ग्रुप वाले लोगों के साथ कैसे खेलते हैं, और वो उनके साथ खेल कर लर्न करते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है वो जब अपने एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ खेलते हैं। तो वो लोग खेल रहे हों तो प्लीज़ कीप आई ऑन देम, क्योंकि इस टाइम पे वो लोग बहुत जल्दी आपस में लड़ भी लेते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग उस चीज़ को में इंटरफेयर करें और उन लोगों को समझाएं कि ऐसे लड़ते नहीं हैं, या फिर एक बार इस टॉय से ये खेलेगा और एक बार इस टॉय से ये खेलेंगे। तो इस तरीके से उनको छोटी छोटी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, शेयर करना भी सिखाएं। इस टाइम पे बच्चों को प्रिटेंड प्ले खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे उनकी इमेजिनेशन डेवलप हो रही होती है। वो अपने सराउंडिंग्स में, अपने चारों तरफ को जो भी चीज़ें देखते हैं वो उस तरीके से अपने गेम्स को खेलना चाहते हैं। इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर क्यूरियस होते हैं, और अगर स्पेशली अगर आप उनको किसी भी चीज़ के लिए उनको मना करेंगे इस टाइम पे, तो वो काम ज़रूर करेंगे। वो ये देखना चाहते हैं कि इसको करने से क्या होता है और ये मुझे क्यों मना किया जा रहा है करने के लिए। अगर आपने अपने चाइल्ड को पॉटी ट्रेनिंग नहीं की है अभी तक, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है उसको पॉटी ट्रेन करने का। आप पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एज कि उनको इस टाइम पे फिजिकल अफेक्शन बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उन्हें हग्स एंड किसेस करते हैं तो वो भी आपको हग्स एंड किसेस करते हैं, और हमें ये कंसिस्टेंटली उनके साथ करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम उनकी लर्निंग्स के बारे में। इस टाइम पर वो अपने बॉडी पार्ट्स को वो बताना बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं। 1 to 10 की काउंटिंग्स भी सुना लेते हैं। अपनी फेवरेट राइम स्टार्ट कर देते हैं सुनाना। फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जो उनके फेवरेट एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो अक्सर आप उनके सामने बताते रहते हैं, उनको वो अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इस टाइम पे वो अपनी लर्निंग स्टेज में होते हैं, तो वो अपनी सराउंडिंग से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ लर्न करते हैं कि उनके आसपास के लोग कैसे बात कर रहे हैं, उनके आसपास के लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, और सडनली वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और वो सेम टाइप में वो बिहेव करना भी स्टार्ट करने लगते हैं। स्लीपिंग पैटर्न, इस टाइम पे बच्चे 11 से 14 घंटे सोते हैं, 10 से 11 घंटे रात में सोते हैं, और 2 से 3 घंटे वो दिन के टाइम पे सोते हैं। कुछ बच्चे 1-2 घंटे इनसे ज़्यादा सोते हैं और कुछ बच्चे कम सोते हैं थोड़ा सा। ईटिंग हैबिट्स, बच्चे इस टाइम पर ऑलमोस्ट अपने फैमिली फूड पर शिफ्ट हो चुके होते हैं। जो उनकी फैमिली में खाना बनता है वो वही खाते हैं, बस थोड़ा सा नो डाउट स्पाइसेस उनके लिए थोड़े से कम यूज़ होते हैं, चिली वगैरह थोड़ा सा कम उनके लिए यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ जो भी फैमिली में खाना बनता है वो बच्चे खा लेते हैं। इस टाइम पे वो अपनी नीड्स को बताना स्टार्ट कर देते हैं कि उनको क्या अच्छा लग रहा है, उन्हें इस टाइम पे क्या खाना है। वो पर्टिकुलर अपनी फेवरेट चीज़ का नाम लेने लगते हैं, और वो बताने लगते हैं कि इस टाइम पे पानी चाहिए उन्हें, मिल्क चाहिए उन्हें, या फिर कोई और पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। अब बात करते हैं हम 2 साल के बच्चे की हाइट और वेट के बारे में। 2 साल के बच्चे का वेट जो है अप्रॉक्सीमेटली 12 kg से 14.5 kg के बीच में होता है,
और हाइट जो है वो 85.5 सेंटीमीटर से 94 सेंटीमीटर तक होती है। ये एक एवरेज मेज़रमेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आकर मदर्स को और पेरेंट्स को जो है वो हाइट और वेट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप बच्चे को अपने बैलेंस डाइट दे रहे हैं और वो ऑलमोस्ट सब चीज़ें खा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि टाइम पे बच्चों की हाइट और वेट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जो उनके लिए मैटर करता है वो उनके लिए उनकी एक्टिविटीज़ हैं। अगर आपका बच्चा एक्टिव है और सब चीज़ें अच्छे से खेलता है और करता है, इट्स टोटली फाइन। अगर आपके बच्चे का वेट जो है थोड़ा सा कम है, और आई थिंक आप इन सब चीज़ों को मदर्स को बहुत ज़्यादा अपने माइंड में नहीं लेकर आना चाहिए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कम है और आपकी इस चीज़ से आपके बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ रहा है तो आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो गाइज़, ये थी 2 इयर्स ओल्ड की डेवलपमेंट माइलस्टोन, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी अगर आपके बच्चे 2 साल के होने वाले हैं या हो गए हैं। 2 इयर्स पे बच्चों में ड्रास्टिकली आप चेंजेस देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। Thank you very much. See you soon in next video.